मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ी मुसीबत आपके दरवाजे पर आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, आने वाले 3 से 5 दिनों का समय आपके लिए बहुत भारी है। इस समय और काल में कुछ जरूरी सावधानियां रखनी बेहद आवश्यक है। याद रखना बंधुओं कि समझदार इंसान वही होता है जो समय की नजाकत को समझता है, जो बुद्धिमानी से चतुराई पूर्ण फैसले लेता है। जिंदगी एक खेल है, यहाँ हर एक चाल मायने रखती है। एक चाल आपको रातों रात सड़क पर ला सकती है, भिखारी बना सकती है, और एक चाल आपको रातों रात करोड़पति अरबपति बना सकती है। जीवन में एक नया प्रकाश ला सकती है, आपका उद्धार हो जाए ऐसा कुछ आपके जीवन में करवा सकती है। समस्या यह है कि लोग समझते नहीं है कि समय का क्या महत्व है। समय केवल वो नहीं जो आपकी घड़ी में चल रहा है, समय उससे भी बढ़कर कहीं और कुछ है। ग्रहों की चाल है, नक्षत्रों का प्रभाव है, ग्रहों के गोचरों का जीवन पर पड़ रहा सीधा प्रभाव है, आपकी मानसिकता, आपके आसपास के वातावरण। क्यों ऐसा होता है कभी कभी कि अचानक से आपका मन बहुत खराब हो जाता है, अचानक से आप पुरानी यादों में डूब जाते हैं, अचानक से आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, और कभी कभी बिना किसी बात के अचानक से आप बहुत ऊर्जा से भर जाते हैं। कभी कभी अचानक से आप बिना किसी कारण के ही बहुत खुश नजर आते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रहों का पल प्रतिपल पड़ रहा प्रभाव आपके स्वभाव, आपके हाव भाव और आपके जीवन को लगातार प्रभावित कर रहा है। केवल आपको ही नहीं, आपके आसपास के वातावरण को भी। ऐसे में आपको यदि ये चीजें समझ में आ जाए कि आसपास के वातावरण को अनुकूल कैसे किया जाए, चल रही ग्रह स्थितियों के अनुसार जीवन में क्या छोटे बड़े बदलाव किए जाएं, जिससे कि जीवन की धारा तेजी से केवल और केवल उन्नति की ओर आगे बढ़े, वही महत्वपूर्ण ज्ञान इस कार्यक्रम में आपको हम देने जा रहे हैं। ये समय और काल थोड़ा सा कठिन है क्योंकि अब राहु की चपेट में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही हैं। दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली ग्रह हैं। जीवन पर इनका सीधा और बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सूर्य तो आपको तेजोमय बनाता है, आपके जीवन में प्रकाश लेकर आता है, आपका मान सम्मान है, आपके जीवन का सुख है। और चंद्रमा आपका व्यक्तिगत सुख है, आपका अंतर्मन है, आपकी भावनाएं हैं, आपके विचार है। दोनों ही जब राहु की चपेट में आ चुके हो तो समझ लो कि कितना भीषण और विकराल समय हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है बंधुओं, याद रखना, जो समय बहुत कठिन होता है उसी में अवसर होते हैं, आपदा में ही अवसर छिपे होते हैं। बेहद चतुर, बेहद बुद्धिमान इंसान उस आपदा को अवसर में बदल देता है, क्योंकि आपदा में अवसर छिपे रहते हैं। तो यही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। गुप्त रूप से छिपकर आपके पास 3 बड़े शुभ संकेत भी आने वाले हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि राहु माया है, राहु पर्दा है जो आपकी आंखों पर पड़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का समय है, बदलाव का समय है, और छोटे मोटे नहीं बड़े बदलावों का समय है। बहुत कुछ आपके हाथों से फिसल सकता है और बहुत कुछ आपको हासिल भी हो सकता है, अगर आपने ऊर्जाओं से तालमेल सही तरीके से बैठा लिया। कैसे होगा ये सब कुछ आपको इस कार्यक्रम में हम बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगले 3 से 5 दिनों की जरूरी एडवाइजरी, यानी कि आपका पूरा रोड मैप, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, किस तरह से आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, और किस तरह से आप उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, बच सकते हैं। सब कुछ आपको बहुत ही विस्तार से, तरीके से, सुलझे हुए भाव से समझाएंगे। और जो भी कुछ आपको हम बताएंगे भविष्यवाणियों के रूप में, सलाह के रूप में, वो सब कुछ आपके ग्रह गोचरों पर आधारित होगा, चंद्र राशि पर आधारित होगा। बारीकी से आकलन करने के बाद ही हम आपको बताने वाले हैं। जो भविष्यवाणियां हम आपको बताएंगे उनमें से 70 से 80% आपके ऊपर सटीक बैठेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये भविष्यवाणियां आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं। उल जलूल अफलातूनी भविष्यवाणियां नहीं बताएंगे कि आप तो रातों रात करोड़पति, विदेश चले जाएंगे, हवाई यात्रा करेंगे, और यहाँ पर आप कर्जे में डूबे हुए हैं, यहाँ पर दुकान आपकी चल नहीं पा रही है, और हम आपको भविष्यवाणी कर दें कि आपकी तो हवाई यात्रा होगी, आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। ये अफलातूनी भविष्यवाणियां नहीं। करने तो जो कर रहे हैं, हम आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करेंगे। आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या आपके दिल में चल रहा है, कहां से निराशा आ रही है, कहां से उम्मीद मिलेगी, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही साथ बहुत ही शक्तिशाली जरूरी उपाय जो इस समय पर आपको अवश्य करना चाहिए, लगातार 3 से 5 दिनों तक, जिससे आप राहु को अपने अनुकूल बना पाएंगे, और फिर राहु तारे तो कोई ना मारे की स्थिति में आप पहुंचेंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको हम कुछ कुंडली के विषय में, आपकी कुंडली के विषय में भी बताएंगे, जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। जिनके पास कुंडलियां हैं वो तो देख लेंगे, जिनके पास नहीं है वो दिखवा लो, नंबर वीडियो में है ही, सारे समाधान आपको मिल जाएंगे।
तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, धर्म, आध्यात्म और आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। इसे मिस मत करना। ये महामाई की कृपा है, आशीर्वाद है जो आपके पास चलकर आई है। चलिए अब महामाई को निवेदन करते हैं, दर्शन करिए माई के और पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तब ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। भाव यदि गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। इसी के साथ साथ श्री यंत्र के विषय में आपको बता दें कि अब श्री यंत्र पैक हो रहे हैं। जिन लोगों ने बुक करी है उनके पास पहुंचने ही वाले हैं। अगले 6 से 7 दिनों में आपके पास पहुंचेंगे। पूरा विधि विधान कि कैसे उसे प्रयोग करना है, कैसे उसे रखना है, कैसे उसका पूजन करना है, कैसे उसकी प्रतिदिन ऊर्जा बढ़ानी है, क्योंकि कितनी ही दिव्य चीज इस कलयुग में हो उसकी ऊर्जा निरंतर कम होती चली जाती है। इसीलिए प्रतिदिन उसकी ऊर्जा वर्धन करनी पड़ती है। कह सकते हैं कि उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ कली का वास है और इस कलयुग से तो अच्छे न बच सके। तो जो श्री यंत्र है उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसकी ऊर्जाओं को बचाना पड़ेगा, निरंतर उसकी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके विधि विधान सब कुछ हम आपको बताएंगे जब ये श्री यंत्र आपके पास पहुंचेगा। वीडियो के रूप में आपके पास ये सारी ज्ञान, सारी बातें पहुंचेंगी, ठीक है। और जो लोग बुक करना चाहते हैं वो नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये नंबर धाम के हैं, हमने जारी कर रखे हैं, ठीक है। चलिए अब अपने मूल विषय पर आते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा कि ये समय बदलाव का है, तो इस समय नौकरी करने वालों की आपकी बात करते हैं। जी हाँ, आप नौकरी करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। 2-3 तरीके के बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं। पहला बदलाव, आपका तबादला हो सकता है। जी हाँ, ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर हो सकता है और ट्रांसफर आपका पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। आप हो सकता है कि खुद ही करवा रहे हो अपना ट्रांसफर, या फिर कोई अधिकारी या कोई चिढ़ की वजह से, किसी नेगेटिव सिचुएशन या किसी ऐसी अनबन की वजह से, किसी भी कारण से आपका ट्रांसफर यदि होता है तो ये ट्रांसफर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसफर का कारक राहु है। उसमें भी यदि आपकी जन्म पत्री में कहीं राहु की स्थिति टेढ़ी मेढ़ी हुई, उल्टी सीधी हुई, तब तो आपकी हालत खराब होने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके लिए नौकरी में बदलाव अच्छा नहीं है। अगले 3 से 5 दिन में किसी भी प्रकार का बदलाव यदि आप करना चाहते हैं या होने वाला है तो उसे टालने की कोशिश करें, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आपके आ सकते हैं जो आपको निगेटिवली प्रभावित करेंगे। जी हाँ, आपके जीवन में और मन में नकारात्मकता भरेंगे, आपको गलत कार्यों की ओर लेकर जाएंगे, आपको इन्फ्लुएंस्ड करेंगे, प्रेरित करेंगे गलत कार्यों की ओर। ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, तो आपको सतर्क रहना है। जी हाँ बंधुओं, तो ऐसे में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है नकारात्मक चीजों से, क्योंकि ये नकारात्मक चीजें, नकारात्मक वातावरण आपके जीवन में आकर्षित होगा, लोगों के रूप में आएगा, विचारों के रूप में आएगा, परिस्थितियों के रूप में आएगा। तो ऐसे में आपको अपने आप को सेफ रखना है, प्रोटेक्ट रखना है, गलत चीजों की ओर अपने मन को बहकने ना दे। मन में काम वासना जागृत होगी, इंद्रियों के सुख की ओर आप भागेंगे और तरह तरह के लालच मन में उत्पन्न होंगे। अब ऐसे में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन लोगों के लिए चेतावनी है। चेतावनी यह है कि देखो, अपने मन को नियंत्रित करके चलेंगे, अपने मन की वासनाओं को, अपने लोभ लालच को नियंत्रित करके चलेंगे, तब तो बचे रहेंगे। लेकिन यदि कहीं आपने थोड़ा सा भी लालच दिखाया तो राहु आपका निगेटिवली एक्टिवेट हो जाएगा और ये राहु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए फिर से एक और सलाह है कि उच्च अधिकारी आपके पीछे पड़ेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो जाएंगे, आपके कार्यों की अवहेलना करेंगे, आपका मान सम्मान कम करेंगे। हो सकता है कि जानबूझकर आपका अपमान किया जाए। अपमान के घूंट आपको पीने ही पड़ेंगे। समझदारी से कार्य आपको करना ही पड़ेगा, उलझे नहीं और उच्च अधिकारियों को जवाब ना दें।
चतुराई से काम लें। हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपसे कहा था कि ये समय और काल है जब आपको अपनी चतुराई का परिचय देना होगा, बहुत बुद्धिमानी का परिचय देना होगा। तो ऐसे में आपको अपने उच्च अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलानी है। थोड़ी बहुत गलत होगी, नेगेटिव होगी, तब भी उनकी बातों को आपको हाँ में हाँ मिलानी है, उन्हें खुश करने की कोशिश करनी है। जो इस समय और काल पर आपके शुभ चिंतक दिखाई दे रहे हैं वो शुभ चिंतक नहीं है, अशुभ चिंतक है। शुभ में चिंता करने वाले, यानी कि लोग आपको जानबूझकर कुछ सलाह देंगे, जानबूझकर आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करेंगे, नए बिजनेस की ओर या नई नौकरी की ओर आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपके अपनों में ही होंगे। उनकी सलाह आपको माननी नहीं है, दूरदर्शी बनकर सलाह को अमल करना है। मतलब कि कोई भी निर्णय आप लें उसमें अपनी दूरदृष्टि को बनाकर रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावटें, बाधाएं जब आए तो उसमें आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना हो, नकारात्मकता को हावी ना होने दें। आप बहुत मेहनत करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, अपने मन में सकारात्मक भाव रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर झूठे लांछन लग सकते हैं, मान सम्मान आपका जा सकता है, और जो आपने किया भी नहीं है उस कार्य की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ सकती है, आपके ऊपर उसके लिए भी आरोप लगाए जा सकते हैं। यानी ये समय आपके लिए कठिन है। इस समय पर आपको अपने आप को संभालना है, अपने गुरु खुद बनना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको चालाकी दिखानी होगी, थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। लोगों से चालाकी से बात करें, लोगों से समझदारी से डील करें। इमोशनल होकर बात करेंगे तो 100% अपना लॉस करवा बैठेंगे। शरीर में भी आपके तनाव की स्थिति रहेगी, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, बुखार आपको आ सकता है, सुस्ती रह सकती है, थोड़ी सी थकावट रहेगी। कार्य की अधिकता की वजह से आपको थकावट का सामना भी करना पड़ सकता है, काम करने में शायद आपके मन ना लगे। कभी कोई एक ऐसी स्थिति आपके शरीर में बनेगी जबकि कहीं ना कहीं शरीर में लगातार तनाव रहेगा, दर्द रहेगा और इरिटेशन यानी कि थोड़ी सी घबराहट आपको हो सकती है। इसका आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। पानी अधिक पीजिए, योग प्राणायाम करिए, मन को एकाग्र करने की कोशिश करिए। जब कुछ भी समझ में ना आए तो बस इतना सा आपको कर लेना है कि अपने इस अंगूठे पर और इस तर्जनी उंगली पर थोड़ा सा सरसों का तेल, जैसे कड़वा तेल कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा सरसों का तेल मलिए ऐसे करके और बैठ जाइए सुखासन में, आंख बंद करके पालथी मार के सुखासन में बैठ जाइए और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करने लगिए। ये कोई साधना मंत्र नहीं है, लेकिन ये मंत्र आपको शांति बहुत देगा, मंगल का मंत्र है। और जब हम अंगूठा और उंगली को मिलाते हैं तो ये गुरु और मंगल का मेल होता है, और गुरु और मंगल का मेल यानी कि मन की उथल पुथल को शांत कर देने वाला मेल। इसीलिए आपने देखा होगा कि योगियों को, ध्यानियों को अक्सर वो इसी मुद्रा में बैठते हैं ताकि मन शांत हो जाए। और जब आप मंगल के मंत्र को करेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। याद रखना, आपके जीवन की जितनी भी ऊर्जा है वह मंगल से ही उत्पन्न होती है। मंगल किसी भी कुंडली का, किसी के जीवन की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसे पॉजिटिव बनाना गुरु की सहायता से अत्यंत आवश्यक रहेगा। तो ये उपाय आप जरूर कर लेना। इस समय और काल पर आप किसी को भी उपहार न देना, किसी से भी उपहार आप एक्सेप्ट न करना। यदि आपको कोई उपहार दे देता है, गिफ्ट देता ही है किसी बात से, तो उसे शगुन के 10-20 रुपए वापस जरूर करना। कह देना हमारे यहाँ ये रिवाज है, ये रीति है। कोई लेने से मना करे तो कह देना ये हमारी रीति है, रिवाज है, इसलिए ये करना जरूरी है। तो इस तरह से उस गिफ्ट का दोष आपके ऊपर से हट जाएगा, क्योंकि राहु काल में, ग्रहण काल में किसी से भी कुछ भी लिया नहीं जाता, कुछ भी किसी को दिया नहीं जाता। यहाँ तक कि दान धर्म भी नहीं किए जाते। मंदिर में जाकर भी दान करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम हमेशा ये कहते हैं कि रोज मंदिर जाइए और मंदिर में जाकर कुछ दान करिए, लेकिन इस समय और काल पर नहीं। अगले 3 से 5 दिन तो हरगिज नहीं। आपको मंदिर जाना है, जाइए, पूजा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन वहां पर जाकर दान नहीं करना है। ये महत्वपूर्ण चीज है, इस पर आपको जरा ध्यान देना है। जीवन साथी के मन को समझते हुए व्यवहार करिए। जीवन साथी से आपका रिश्ता बहुत मधुर होने वाला है, कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनका जीवन साथी के साथ रिश्ता बहुत ज्यादा खराब चल रहा होगा। उनका रिश्ता सही नहीं होगा और बिगड़ भी सकता है, क्योंकि वो कुंडली जनित दोष है, और जो दोष कुंडली से आ रहा है उसका समाधान कुंडली दिखाकर ही हो सकता है। जैसे शरीर में कोई रोग है, और वो रोग क्यों है, जैसे बुखार आ जाता है, यदि फीवर हो जाता है तो फीवर का कारण क्या है। एक तो सामान्य तौर पर दवाई लेते जा रहे हैं, ये उपाय है। दूसरा ये है कि उसका चेकअप करवा लो, रिपोर्ट में क्या निकला, टाइफाइड है या कोई डेंगू है, मलेरिया है, क्या है, उसकी दवाई मिले तब ठीक हो। तो वैसे ही आपकी कुंडली में यदि कोई बड़ा दोष बना बैठा है, जैसे कि गुरु चांडाल है, जैसे कि मंगल अंगारक है, जैसे मंगल बद का है, और भी ना जाने क्या क्या, लग्न दोष वगैरह, तो यदि ये स्थिति है तो ग्रहों के गोचरों का प्रभाव और बुरा हो सकता है।
अच्छे की जगह बुरा हो सकता है। स्थिति जीवन की और विषम और कठिन हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ समय से चीजें नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। पूजा पाठ सब कुछ निरर्थक होता चला जा रहा है। ये भी हो सकता है। ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कुंडली के दोषों की वजह से। तो यदि जीवन में कष्ट बहुत अधिक है, कर्जा बहुत अधिक है, मान सम्मान बहुत ही कम होता है, रिश्ता बहुत खराब होता जा रहा है, तो ये कुंडली का दोष है। इसके लिए कुंडली दिखा लो, नंबर वीडियो में दिए गए हैं। ठीक है, ये समय आत्मनियंत्रण का है। व्यापार में भी जो लोग व्यापार कर रहे हैं, सोच समझकर निवेश करिए, उधार देने से बचिए, और जो आपके क्लाइंट्स है यानी आपके जो कस्टमर हैं, क्लाइंट्स है, उनके साथ बड़ी ही पॉलिसी के साथ, बड़े ही तरीके से पॉजिटिव होकर बर्ताव करिए। आपके खिलाफ अनाप शनाप अफवाहें मार्केट में फैलाई जा सकती हैं। आपके प्रतियोगी आपको परेशान करने के लिए नए षड्यंत्र साजिशें रच सकते हैं। प्रतियोगिता, कंपटीशन बिजनेस में आपको बहुत इरिटेट करेगा। छोटी छोटी समस्याएं लगातार जीवन में आती रहेंगी। जो लोग डिजिटल से, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी परेशानियां बहुत आएंगी। सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन कार्य करते हैं, उनको थोड़ी उन्नति मिल सकती है। विदेश से जो व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बढ़िया चलेगा, इसमें कोई अवरोध नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत परेशानियां, पेपर वर्क आदि में तो उलझन होगी ही। जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये अवसर कठिन है, जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी रुकावटें रहेंगी, उन्हें पार करना आवश्यक रहेगा। जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत खराब है। कार्यस्थल पर वातावरण पूरी तरीके से निगेटिव रहेगा, ध्वस्त रहेगा, और आपका मान सम्मान भी कम होता चला जाएगा। विपरीत लिंगी के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं, काम वासना मन में जा सकती है, इसलिए अनैतिक प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण रखें। जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार जैसी चीजों से इस समय काल पर आप दूरी बनाकर रखें, और ये सही समय है जब आप सारी चीजों को यानी राहु को अपने लिए सटीक और पॉजिटिव बना सकते हैं। इसके लिए 2 काम आप करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। पहला काम तो आप ये करिए कि अपने घर की नैऋत्य कोण जो होता है, वो राहु का भी कोण होता है। नैऋत्य कोण का मतलब ये हो गया कि घर की पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के ठीक बीचों बीच जो कोना है, इस कोने में आपको एक नीले रंग की डिब्बी में, प्लास्टिक की डिब्बी हो, उसमें नील भरकर, यानी नील जो होती है ना, जो कपड़े में देने वाली नील होती, पाउडर फॉर्म में नील, गीली नहीं, पाउडर नील भरकर थोड़ी सी रखनी है आपको। और इस नील को आपको 24 घंटे के लिए वहां रखनी है, और 24 घंटे के बाद आपको टॉयलेट में फ्लश कर देना है, फिर से भर के रख देना है। लगभग 3 से 5 दिन आपको ये क्रिया लगातार करनी है। इससे आपके घर का जो वातावरण है वो शुद्ध होगा और आपका राहु अनुकूल हो जाएगा। दूसरी क्रिया आपको ये करनी है कि प्रतिदिन भोले बाबा को जल अभिषेक करना है, थोड़े से काले तिल चढ़ाने हैं, और वहीं पर बैठकर, ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना है। ये दोनों क्रिया करने से राहु आपका पॉजिटिव होता चला जाएगा। इसी के साथ साथ माता सरस्वती का भी आप ध्यान कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। माता सरस्वती का कोई मंत्र है, कोई उपासना विधि है, वो आप कर सकते हैं, तमाम अवेलेबल रहती हैं। आप यदि जानना चाहें तो नंबर वीडियो में है, आप फोन कर लेना, हम आपको भेज देंगे। ये विधियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं, सरल नहीं होती हैं। साथ ही साथ अपनी माँ के पैर छूकर घर से बाहर निकलिए, ये आपके लिए बेहद आवश्यक है। माँ का स्वास्थ्य, सेहत खराब हो सकता है, ध्यान देने वाली बात है। पिता के साथ आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, ये तनाव की स्थिति रहेगी। साथ ही साथ प्रेमियों का भी तनाव रहेगा, आपस में स्ट्रेस रह सकता है, और गुप्त प्रेम संबंध उजागर होने का खतरा है। इस समय आपके मन में कुछ निगेटिव बातें घर कर सकती हैं, जैसे पुरानी पिछले समय की कोई घटनाएं जो आपको लगातार तनाव देंगी, स्ट्रेस देंगी। इसी के साथ साथ लोन, कर्जा की समस्या आपको लगातार परेशान करेगी, और साथ ही साथ जीवन में लगातार गिरावट होती जा रही है, वो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए भी आप थोड़े से परेशान से दिखाई देंगे। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल कठिन है, इसे पॉजिटिव करना बेहद आवश्यक है। हमने आपको 2 उपाय बता दिए हैं, इन दोनों उपायों को आप करिए। इसी के साथ साथ यही सही समय और काल है जब आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। जब कठिन समय होता है, विपरीत समय होता है, उसी समय पर इंसान गलत निर्णय लेकर गलत दिशा में चला जाता है, और फिर बाद में लंबे समय तक यानी वर्षों वर्ष उस दुख को भोगता रहता है, यानी जीवन खराब कर लेता है। तो यही सही समय है जब आप ये निर्णय लीजिए कि अपनी कुंडली का आकलन कराइए। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी से भी जुड़ जाइए सीधे तौर पर। जुड़ने का सबसे सटीक मार्ग है यह महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र विद्या का माँ बगलामुखी का रक्षा कवच। जिस भी व्यक्ति ने ये रक्षा कवच मंगवा लिया, उसके जीवन में कोई नकारात्मकता रह नहीं सकती, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे किसी ने कोई बंधन करा दिया हो, चाहे कोर्ट कचहरी का विवाद हो, चाहे कुंडली का ही कोई दोष क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की निगेटिव परिस्थिति होगी, वह माई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से 101% मिटेगी ही मिटेगी।
तो ये 2 काम आप जरूर करवा लीजिए, कुंडली का आकलन करा लीजिए और माई का महारक्षा कवच मंगवा लीजिए। यही सही समय है, सटीक समय है। यदि ये 2 कार्य आप कर लेते हैं तो तुरंत आपका राहु अनुकूल होगा, क्योंकि कुंडली के दोष मिट जाएंगे, आपकी ऊर्जा प्रबल हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, महामाई का रक्षा कवच आपको तुरंत घेर लेगा चारों तरफ से और आपके आसपास बाल का कवच बना देगा, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेद नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कार्य आप कर लीजिए। बाकी जो हमने आपको बताई है चीजें, विधि विधान, उन्हें आप ध्यान से समझ लेना, करना प्रारंभ करिए। माई आपका कल्याण अवश्य करेंगे। जो भविष्यवाणियां आपको हमने बताई हैं वो आपकी गोचर के अनुसार है। ठीक है, आपके व्यक्तिगत जीवन के विषय में तो तभी बता पाएंगे जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं श्री यंत्र के विषय में। इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा, उसे आप देख लो। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।